कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और सभी लोग बीएचयू में एडमिशन लिए हैं 2023 में सीयूईटी एग्ज़ाम यूजी को क्वालिफाई किए हैं। बीएससी बायोलॉजी या मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स ग्रुप है। तो कभी कभी बीएचयू में आर्ट्स वाले रैगिंग लेने चले आते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? एक दो सीनियर्स आए थे, लगभग 5 लोगों का ग्रुप आया था। लोग बोलते हैं कि बीएचयू में जब हम एडमिशन लेंगे तो हमको फ्रेशर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब तो मैं उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है मेरा, ये प्रेस पार्टी ये सब में नहीं, मैं पढ़ाई में बस इंटरेस्ट रखता हूँ। साइंस वाले से पॉलिटिकल साइंस का सवाल कितना बढ़िया है ना। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री बताइए? हम लोग भी नरेंद्र मोदी को ही पसंद करते हैं। ऐसा कोई पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके। शासन रहता तो आप क्या कर रहे होते इस समय? मतलब बोल सकते हैं कि आलू से परेशान बीएचयू के छात्रों का इंटरव्यू। अभी गट्ठी खुली है, 1 गट्ठी खुली है, 3 गट्ठी अभी भी बंद है, बताइए। नहीं, शांत, इनका नेचर शांत नहीं है, जिस हिसाब से अभी आपको दिख रहे हैं। कैसे कारनामा अभी तक ये कर चुके हैं? थोड़ा कारनामा इनसे पूछिए, इन्हीं के साथ किए हैं। यार इतने सीधे दिखने में लग रहे हैं, अंदर ढेर सारे राज हैं। ये सब लोग सिर्फ चेहरे से सीधे हैं, मतलब ना। मैंने आप लोगों को मतलब परेशान तो नहीं किया ना यार? आने के बाद सोचे थे पहले इंटरव्यू ही देना है आपका, उसके बाद बाकी काम आपसे मिलना है, यही हम लोगों की पहली ख्वाहिश थी। आप मिल गए, आप अभी हमारे पास आए। पहले आ जाना चाहिए था। ऐसे करके खड़ा हो ना चमगादड़ की तरह। इतना बड़ा रूम है, 2 ठो तखत लगा हुआ है, जिसको कहते हैं क्या? चौकी पे बैठे हैं 3 चौकीदार। ये दिया हुआ है, इस पे किताब रखते हैं लोग, ये टेबल मिलती है, ये कुर्सी होता है। अलमीरा मतलब देखते ही खत्म हो गया ये तो। हम लोग गाँव अशिक्षित है, उतना विकसित नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पापा पूछ के आए, तो मेरे पापा को लगा कि बीएचयू ज़्यादा बेटर है, भोकाल भी ज़्यादा हम लोगों के एरिया में है, इसलिए बीएचयू मेरा हो गया। सीयूईटी 2023 में कितना नंबर आया कि बीएचयू मिल गया? डीयू क्यों नहीं गए आप यार? डीयू का हंसराज कॉलेज मिला था, बट वहाँ की फीस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं थी। सब लोगों का ड्यू में हुआ था, सब छोड़ दिए हैं। तो 2024 में आने वाले लोगों को बताओ कि वो किस तरीके से पढ़ें कि 2023 में जैसे आपका एग्ज़ाम निकल गया, बीएचयू आ गए, तो वो भी बीएचयू आ जाएं। अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तभी ना। मैं भी सोचा था कि मेरा नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस होता है एडमिशन लेना बीएचयू में, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिहार की आन बान शान सिर्फ पटना है। हाँ, गया भी है। जैसे हम लोग सारनाथ गिनाते हैं और कभी नहीं जाते हैं, तो वैसे ही आप लोग गया गिना रहे हो ना। सोचा होगा कि जब आप हमसे मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, कैसी बातें करेंगे, कुछ दिमाग में रखा था? लोग बोलते हैं कि बीएचयू आते ही क्या क्या करें, लाइब्रेरी कार्ड बनवाएं, पासबुक बनवाएं, हेल्थ कार्ड बनवाएं, और कुछ बनवाएं? अभी और कुछ नहीं बनवाए, बस अब स्विमिंग सीखने का सोच रहे हैं। वाईफाई का फॉर्म वगैरह भर दें। और स्विमिंग के लिए एक दिन गए थे हम। जाना है क्या भाई? चलना है। बैठिए, थोड़ा सा बैठिए। अरे यार ऐसे पैर नहीं छुआ करिए। किसने बोला कि आप मतलब पैर छुइए? तो मैं जानते हैं हम। मुझे जानते हैं आप? हाँ सर। क्या नाम है मेरा? मैं आपके चैनल में देखा, द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हाँ। नाम क्या है मेरा? नहीं, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है? नाम नहीं पता है, फिर भी आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपके वीडियोज देखे हैं मैं, तब जानता हूँ। काम में आया है वीडियो? हाँ सर। पंखा फैन को ऑफ कर दें क्या हम लोग? थोड़ी देर हम लोग मतलब बात करेंगे, और ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है, आराम से बात करना है, ठीक है? क्या नाम है आपका? उदय मौर्य सर। देव मौर्य। उदय मौर्य सर। उदय मौर्य। कहाँ से उदय? शिवरामपुर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कुछ फेमस कैमूर में? हम अगर कैमूर में आए तो आप हमको कहाँ घुमाओगे, क्या दिखाओगे? वो जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ सबसे फेमस है, वहाँ पे वाटरफॉल से सब। नालंदा उधर ही है ना? है, वो नालंदा दूसरा जिला है। दूसरा जिला है नालंदा। मैं बिहार मतलब गया हूँ, लेकिन पटना ही गया हूँ सिर्फ। पटना तो हम लोगों से बहुत दूर है। हाँ, ये मेन सिटी पटना ही है। अच्छा, बिहार में लोग बोलते हैं कि पटना इज़ ओनली डेवलप्ड, तो क्या उसके अलावा कोई और बिहार में ज़िला डेवलप नहीं है? नहीं है, बस पटना ही ओनली है। थोड़ा मोड़ा आ रहा है। बिहार की आन बान शान सिर्फ पटना है। हाँ, गया भी है। गया भी है। हाँ, लेकिन लोग गया बोलते हैं, बहुत आउटर में गया पड़ जाता है। नहीं, गया आउटर नहीं, बोध गया थोड़ा सा, गया सिटी से बाहर है। अच्छा, जैसे हम लोग सारनाथ गिनाते हैं और कभी नहीं जाते हैं, तो वैसे ही आप लोग गया गिना रहे हो ना? हाँ, गया जाते नहीं उतना। जैसे क्या नाम है आपका? हिमांशु वर्मा। हिमांशु, वाह। ज़्यादा समय दे इनको दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगी नहीं? बिल्कुल दी जाए, आपका भी नाम वही है। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम अकबरपुर से हैं। अकबरपुर से। हम ये बोले थे ना कि सारनाथ को उतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते लोगों की 80 पास में है, लोग 80 जाते हैं, लेकिन सारनाथ जाना, लखनिया दरी जाना बहुत बड़ा टास्क है। ये सब नाम सुना है कि नहीं आपने? सुना है। आते ही सुन लिया ये सब घूमने टहलने वाला नाम? नहीं, पहले से भी सुना है,
और यहाँ बनारस की बहुत सारी चीज़ें बहुत फेमस है, इस वजह से इसका नाम पहले से सब लोग जानते हैं। फेमस तो ये लकड़ी भी है जो बहुत अच्छी आवाज़ करती है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है पता है? इसकी क्योंकि क्वालिटी ये मालवी जी के ज़माने की बनी हुई बहुत ही प्यार से और अच्छे से चुनी गई लकड़ी है। इसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए और ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहे। लेकिन आज के समय में जो काम होता है वो थर्ड क्वालिटी का होता है। ईंटा 3 नंबर का नहीं 4 नंबर का लगता है। कैसे ईंटा उछाल दोगे तो नीचे गिरेगा, वो चूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे उन सब ईंटों से हॉस्टल बन रहे हैं, BHU के हॉस्टल बन रहे हैं। नए नए बिल्डिंग जो चमकदार नहीं होते हैं, आप लोग देखे होंगे, बहुत चमक रहा होगा, लोग इशारा पा रहे होंगे किसकी बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तमाम बातों के बीच हम आ गए हैं ऐसे रूम में जहाँ पे दीवारों पे सारी कारीगरी लिखी गई है और कराई गई है। कई लोग बोल रहे हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम का पूरा नोट्स यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, कि रात भर में याद हो और क्लास किया जाए। फिर आते हैं इधर 4 लोग बैठे हुए हैं जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं हिमांशु मिश्रा। और इन चारों लोगों के बारे में बता दूं, जिनमें से 2 लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, 2 लोगों का भी बाकी है। कहो। और सभी लोग BHU में एडमिशन लिए हैं। 2023 में CUET एग्ज़ाम UG को क्वालिफाई किए हैं। BSc बायोलॉजी या मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स ग्रुप है। सभी लोगों का मैथमेटिक्स आपका नहीं मैथ ग्रुप में बायो है। चलिए उठ के इधर आइएगा, एक्टिव हो जाइए तो थोड़ा सा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले हैं ना। बैठिए मत, देखिए इधर आइए। क्या नाम है आपका? प्रशांत राय। सामने आइए, प्रशांत को दिखाइए। प्रशांत देख पा रहे हैं आप कैमरे में? यस कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम प्रशांत राय है। मैं यहाँ पे BSc मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा ऑनर्स फिजिक्स है, कॉम्बिनेशन PCM है। मैं आजमगढ़ ज़िले का हूँ, आजमगढ़ में GNपुर का हूँ। अच्छा जी। तो स्टूडेंट लाइफ को जानते हैं आप? जी भैया। जब आपने कुछ सोचा होगा कि जब आप हमसे मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, कैसी बातें करेंगे, कुछ दिमाग में रखा था? सर भैया बहुत सोचे थे, लेकिन अभी इतना एक्साइटमेंट में आपको देख के कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम चले जाएंगे फिर आपके दिमाग में आएगा तो किस काम का रहेगा ना। थोड़ा सेटल हो रहे हैं। तो सोचिए। क्या नाम है आपका भाई? अश्वनी प्रजापति। अश्वनी, हमको नीचे हॉस्टल के गेट पे ही मिले। हॉस्टल के गेट पे क्यों बैठे थे? भैया मिल गए थे, सीनियर थे, थोड़ा बात कर रहे थे। कौन सा ज्ञान सीनियर ने दिया? यही बताएं कि प्रोफेसर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, क्लासेस रोज करना, ये सब। ऐसा तो नहीं बोले कि यहाँ BHU में प्रोफेसर मारपीट भी देते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं। बस बोले हमारे बैच के जो हैं वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। और कई लोग बोलते हैं कि जो IIT के हॉस्टल में लोग BSc वाले रहते हैं, इनमें IITians की भी लक्षण होती है। तो कभी कभी BHU में आर्ट्स वाले रैगिंग लेने चले आते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं। सीनियर्स बहुत हम लोग के लिए सपोर्टिव हैं। हम लोग के सीनियर्स हम लोग से मिलने भी आए, मतलब एक दो सीनियर्स आए थे, लगभग 5 लोगों का ग्रुप आया था हम लोग से मिलने। उन्होंने बताया कि मतलब कैसे रहना है, कैसे मतलब जाना है, कॉलेज जाना है, प्रोफेसर से सही से बातें करनी है, मतलब कोई ऐसा कुछ। हाँ, मतलब अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं आप लोग? हम लोग बना रहे हैं, हम लोग खुद भी मिल रहे हैं और सीनियर्स भी आए कुछ लोग। उन्होंने भी हमें लोग को बताया बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छे। तो आप भी शेयर कर रहे हैं हम लोगों से। बुक्स भी शेयर किए हम लोग से सीनियर्स। बुक शेयर की और कुछ शेयर किए हैं? बस यही एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस थी। उनसे पूछा नहीं कि भैया रैगिंग हुई थी कि नहीं हुई थी आपके साथ? नहीं, यहाँ पे रैगिंग फ्री है एकदम, कोई लोग बोलते हैं कि BHU में जब हम एडमिशन लेंगे तो हमको फ्रेशर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन तो है, ये है, बट हम लोगों ने YouTube पे डाला है तो उस पर तो दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेशर पार्टी मतलब होती है, लेकिन अब देखिए होगी या नहीं। तो आप कैसी फ्रेशर्स पार्टी प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कैसे फ्रेशर्स पार्टी मिले तो दिमाग एकदम बमक जाए, मज़ा आ जाए? बिल्कुल एकदम मतलब अच्छे से हो, बस यही चाह रहे हैं। अच्छे से हो? हाँ, जैसे हम लोगों ने मतलब यूट्यूब पे हमने देखा है कि BHU की कुछ फ्रेशर पार्टी हमने देखा यूट्यूब पे। हाँ। बस वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वैसा ही हो जाए हम लोग के साथ भी। वैसा ही करना है। हाँ। तो उस फ्रेशर्स पार्टी में क्या क्या इंक्लूड रखना चाहिए? खाने के लिए क्या होना चाहिए, बजाने के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। ये सब तो मैं उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है मेरा, ये फ्रेशर पार्टी ये सब में नहीं, मैं पढ़ाई में बस इंटरेस्ट रखता हूँ। पढ़ाई में? तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में किस सब्जेक्ट में है? मेरा फिजिक्स में था। 12th में कितना नंबर आया फिजिक्स में? फिजिक्स में 82। 82? आपसे कमज़ोर मेरा फिजिक्स था, 92 आया, पता नहीं कैसे आया, नहीं पता। यूपी बोर्ड से था। यूपी बोर्ड्स में नंबर कम देते हैं। अरे यार, यूपी बोर्ड से था। यूपी बोर्ड में लोग बोलते हैं माइग्रेशन नहीं मिलता है, कमेंट लिख कर पाट दिए हैं सब लोग। माइग्रेशन TC सब मिला है कि नहीं मिला? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में एडमिशन कराएंगे तो माइग्रेशन नहीं देते हैं।
तो BHU में कैसे दाखिला मिल गया बिना माइग्रेशन के? बिना माइग्रेशन का ही हो गया। हम लोग यूपी स्टेट के हैं तो यूपी स्टेट में पढ़ेंगे तो माइग्रेशन नहीं लगेगा, और अदर स्टेट में पढ़ेंगे तो माइग्रेशन देना पड़ेगा। तब कितना दिन हुआ BHU आए? अभी 10 तारीख को आए हैं हम। 10 तारीख को, 5 दिन हो गया। हाँ सर। 5 दिन में क्या क्या किया? कुछ बढ़िया किया कि सब ऐसे ही यूं ही चल रहा है? नहीं, थोड़ा मोड़ा लाइब्रेरी गए, कार्ड वोर्ड बनाए, थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं आज। जैसे लोग बोलते हैं कि BHU आते ही क्या क्या करें, लाइब्रेरी कार्ड बनवाएं, पासबुक बनवाएं, हेल्थ कार्ड बनवाएं, और कुछ बनवाएं? अभी और कुछ नहीं बनवाए, बस अब स्विमिंग सीखने का सोच रहे हैं। वाईफाई का फॉर्म वगैरह भर दें। और स्विमिंग के लिए एक दिन गए थे हम, तो बोले कि अभी बस 1.5 महीना चलने वाला है, अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करना, तो हम भी नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइन करेंगे। हाँ, इसके 1 साल का कोर्स है, आराम से कभी भी किया जा सकता है। तब एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे जो 2024 में आने वाले लोगों को मदद करेगा। CUET 2023 में कितना नंबर आया कि BHU मिल गया? मेरा 462 मार्क्स आया है। आउट ऑफ 600? हाँ सर। और आपका? हमारा तो 512 था। वाह, आपका? 463। 467 मैथ ग्रुप। तो ये मऊ वाले, आजमगढ़ मऊ वाले, मतलब आजमगढ़ मऊ एक ही साथ बोलते हैं। ये आजमगढ़ वाले एकदम 500 से ऊपर ला करके ऐसे। बायो ग्रुप है, इस वजह से बायो ग्रुप वालों को थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आता है। बायो ग्रुप में नंबर ज़्यादा है, उनकी कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है। तो वैसे CUET एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम हुआ होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 चीज़ पूछा होगा, सबसे अच्छा उसमें आपने किस में किया था? बायो में ही। बायो में तो हमको 50 क्वेश्चन आता था, 40 करना होता था, हमको लगभग 45 आता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में 2 गलत कर दिए हैं। 2 गलत हो गया। और 2 सही आ गया होता तो DU क्यों नहीं गए आप यार? DU का हंसराज कॉलेज मिला था, बट वहाँ की फ़ीस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं थी। कितनी फीस होती है? 27,000 फीस थी। एक साल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कि लड़के फीस के लिए वो कॉलेज नहीं चुन रहे हैं, फीस कम करना चाहिए ना, BHU की तरफ फीस करना चाहिए लोगों को। BHU से अच्छा, DU और BHU में क्या फ़र्क है? कुछ समझ में आया? इतने दिन काउंसलिंग में फंसे रहे आप। DU का वैसे सब कुछ सही है, सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ जा ठीक है, बस सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा वहाँ मुझे फीस ज़्यादा लगा। यहाँ तो अभी 2 महीने से ही रोज़ पोर्टल पे ही चेक कर रहे थे। वहाँ तो मेडिसिन चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, रहने का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। क्या चीज़? सब लोगों का DU में हुआ था, सब छोड़ दिए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे इस रूम में 4 लोग बैठे हैं और चारों लोगों का DU में हो चुका था, और DU छोड़ करके आप लोग BHU आए हैं। मेरा भी हंसराज कॉलेज में हुआ था। सभी को हंसराज मिल रहा था। फी पेमेंट किए भी थे, फी पेमेंट भी किए थे 26,925 रुपया। तो वो वापस कब मिलेगा? तो वो वापस गए थे, जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वापस होगा। 5-6 महीने का। और रिफंडेबल होता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं? मैंने 1,000 रुपये उसी समय काटनी है, मतलब जब आप फी रिफंड के लिए मतलब किए तो उसी समय 1,000 रुपये पहले और मांगनी है। वाह। 2024 में टिप्स दीजिए, एक लाइन से पूछेंगे, आराम से सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये चैनल देखा है तो आने वाले जूनियर्स भी ये चैनल देखेंगे ना, तो इस चीज़ का जवाब सीरियसली देंगे कि 2024 में अगर कोई तैयारी कर रहा है और मैथमेटिक्स ऑनर्स को, वो ग्रुप को टारगेट करता है, BSc करना चाहता है BHU से या DU से करना चाहता है, क्योंकि आप लोग दोनों जगह का एक्सपीरियंस रखते हो। आप लोग नहीं रखते हो, आपका इंडेक्स एक्सपीरियंस रखता है, दोनों जगह आप लोग एडमिट हो सकते थे, लेकिन आपने BHU चुना। तो 2024 में आने वाले लोगों को बताओ कि वो किस तरीके से पढ़ें कि 2023 में जैसे आपका एग्ज़ाम निकल गया, BHU आ गया, तो वो भी BHU आ जाएँ। सर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो आने वाले 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो मतलब कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई ये JEE की या नीट की प्रिपरेशन नहीं है, ये आपकी मतलब नॉर्मली CUET की है, तो उसमें आपको केवल 12th की जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें हैं आप उसको पढ़िए, और मतलब आराम से पढ़िए, जो मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कहीं से, या यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए, कुछ चैनल्स हैं जैसे मालवी एकेडमी, ये सब अच्छे चैनल्स हैं, तो आप उनसे पढ़िए, और मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आराम से आपका CUET निकल जाएगा। कोई प्रॉपर सिलेबस तक हमें गो थ्रू करना चाहिए, अच्छे से जाना चाहिए, करना चाहिए बस। और आप कुछ बताना चाहें? सर हम भी ये भी कहेंगे सर, ये नॉर्मल है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से NCERT जो है NCERT को एकदम पूरा एकदम गो थ्रू करें, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ें, आराम से निकल जाएगा। और भाई साहब, सब लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस होता है एडमिशन लेना BHU में, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो बहुत आसान था। पेपर देखे तब तो और भी खुश हो गए थे, अच्छा था पेपर, आसान ही आया था, बस NCERT पढ़ें, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। इसमें फ़ायदा ये है कि 50 में से हमको 40 ही करने होते हैं, तो मेरे केस में तो ये बहुत आसान था। मैंने अपनी पढ़ाई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, बस यूट्यूब से मैंने बेसिक शिक्षा से पढ़ाई की थी यूट्यूब से।
बेसिक शिक्षा, मालवीय एकेडमी, ये सब जो नाम लिया जा रहा है वो बीएचयू के ही छात्रों का स्टार्टअप है और वो पढ़ाते हैं लोगों को। बीएचयू, डीयू, जेएनयू में लोगों का सपना पूरा करवाते हैं एडमिशन लेने में। ये एक दिन बीएचयू के छात्र हुआ करते थे, कुछ लोग अभी भी हैं छात्र, कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपके सूरज सर हैं तो अभी भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और वो मालवीय एकेडमी करके पहले बीएचयू वर्ल्ड था, अब मालवीय एकेडमी है। तो हम सभी चीज़ों को अप्रिसिएट करते हैं, हमारा काम है बात करना। और एक बात बताइए आप, अब 3 लोगों से पूछ लिया, अब आपसे पूछने वाले हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, 12th पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पूरे तरीके से पढ़ लेने में अब 80,000 लोग पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए, तो क्या नया कैसे पढ़ें कि किस तरीके से एडमिशन मिल जाए? अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तभी ना। मैं भी सोचा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सब कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मेरा हो गया। ओके। पेपर इजी भी था इस साल। अच्छा, क्या था पेपर को एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ? नहीं, जैसे पेपर था ना वो सब पेपर इजी थे, मैथ का तो और भी इजी था, सब टॉपिक आसान थे। कैसे बोल सकते हैं कि 2023 में जो मैथ का पेपर हुआ सीयूईटी वाला वो इजी था? कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? ये जो भी था वो 12th बेस पर था। 12th से कोई भी कठिन नहीं था, वही बेस पे सब क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था सब। ओके, रिपीटेड। और यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा जाकर के दिखाएंगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, ताने की शोर में, आगे पूरा करिए। ताने की शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। किसने लिखा है ये पहले वाले सीनियर से लिखे गए हैं। गए भैया, लेकिन मोटिवेशन हम लोग ले रहे हैं। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि दीवालों के भी कान होते हैं, तो दीवालों के मुंह भी होते हैं, दीवालें ऐसे ही चिल्लाते हैं और ऐसे ही लोगों को सच बताते हैं, ठीक है? जब कभी भी पढ़ने का मन ना करे तो इस पे जब नज़र जाएगी तो ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए किताबें उठ जाएंगी। हम अब यहाँ से थोड़ा इजीली पढ़ लेते हैं। अब ये बोल रहा हम यहाँ चिपकाएंगे, यही सेम चीज़ तो हम पढ़ेंगे दोबारा वहाँ से। तो इसका फोटोशूट करा करके इसको हर जगह चिपका दीजिए। वही चीज़ को मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन बाहर से बढ़िया है, अंदर ही रहे, अपना सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। बाहर से कब तक रहेंगे? अच्छा, वो लोग जो, कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग नहीं हज़ारों लोग ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम रेशियो है कि बीएचयू में बहुत कम सीट पाई जाती है, बहुत कम लोगों का एडमिशन होता है। कई लोग होते हैं जो दाखिला से वंचित रह जाते हैं, हज़ारों लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे? कि ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप होप मत खोइए। अब ये नहीं कि बीएचयू नहीं मिला तो कुछ नहीं, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़िए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि लड़का थोड़ा सा भी पढ़ने में दिलचस्पी लगाता है तो उसका कहना होता है कि वो बीएचयू जैसी जगहों पे जाए, और नहीं आ पाता है, डीमोरलाइज हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। और आजकल एक कल्चर नया डेवलप किया है जो कि कोटा में सुनने को मिल रहा है, सुसाइड। बीएचयू की भी छात्रा जो आर्य महिला पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। अब वो रीज़न हमको और आपको बताई नहीं, वो खुफिया रह गया रीज़न, किसी को मालूम नहीं चला। लेकिन आप उन लोगों को बताइए कि जिनका नहीं हुआ इस बार, वो क्या करें? उसके पास अदर भी चांस है, जैसे अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। इसमें उतना भी खास नहीं है जितना हम लोग के यहाँ तो बहुत भौकाले बिक चुका। वो सोचते हैं कि डीयू में छुड़वा दिए, मेरे पापा भी मेरा, वो बाहर से पूछ के आए। जैसे हमारे गांव में एक है, वहाँ पे सब शिक्षित एरिया है, हम लोग गांव अशिक्षित है, उतना विकसित नहीं है। तो वहाँ पे हमारे पापा पूछ के आए, तो मेरे पापा को लगा कि बीएचयू ज़्यादा बेटर है, भोकाल भी ज़्यादा हम लोगों के एरिया में है, इसलिए बीएचयू में मेरा हो गया। यहाँ आगे पता चला कुछ और ही, कुछ और ही है। क्या है कुछ और? बताइए। ये रूम देखें, फिर थोड़ा सा कम रूम दिखाइए भाई। रूम बताइए कितना बड़ा है, देखिए थोड़ा सा दिखाइएगा। एक ये पकड़िए, मेरी तरफ कैमरा मतलब माइक रखिएगा ना। ये देखिए, ये है स्पेस रूम का। अब बचा कितना जगह? इतना जगह और बचा, मतलब अपने हाथ से अगर मैं थोड़ा सा ये बढ़ाऊँ तो इतना, मतलब अगर ठीक से बोलूँ तो जैसे मैं ऐसे करके खड़ा हूँ ना चमगादड़ की तरह, इतना बड़ा रूम है। 2 कुर्सी कह रहा हूँ, 2 ठो तखत लगा हुआ है, जिसको कहते हैं क्या? चौकी। बीच में आने जाने बस इतना। चौकी पे बैठे हैं 3 चौकीदार, ठीक है? तो एक समय उठा था ना, चौकीदार चोर है लेकिन चौकीदार चोर नहीं है। और आगे ये दिया हुआ है, इस पे किताब रखते हैं लोग, ये टेबल मिलती है, ये कुर्सी होता है, सेम उधर ही रिपीट किया जा रहा है। मच्छर के लिए ये जाली लगाई जाती है। और सबसे सही चीज़ है कि देखिए घोंसला भी है, हम लोग जाते तो ठीक है? घोंसला, मैंने मतलब पहली बार बीएचयू के किसी कमरे में घोंसला देखा, ठीक है? ये उदाहरण देता है कि कितने मतलब प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं बीएचयू के छात्र। ये उदाहरण देता है कि मैनेजमेंट कितना ख़राब है।
उदाहरण एक चीज़ और मैं, और झूठ बोलेंगे कौवा काटेगा, ठीक है? सही सही ना? एक बात बताइए, खाना कैसा मिल रहा है यहाँ पे? खाना बस जीने लायक है खाना। जीने लायक है? खाना ठीक है, बढ़िया है, हमको तो ठीक लगा। पहले जीने लायक है फिर ठीक लगा मतलब हम बहुत खास खाना घर और पे ऐसा नहीं है, बस हमको कोई भी खाना मिल जाए ठीक रहता है। ठीक रहता है। हाँ। सही से मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगा। मेरे भैया भी कहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे उतना अच्छा हॉस्टल में खाना नहीं मिलता है। नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। 5 दिन हो गया है, तो क्या क्या खिला दिया आपको BHU में, कितना अच्छा लगने लगा बताइए? ये खाना जैसे हर चीज़ अच्छा था उसमें, चावल सब्जी ये सब समय समय पर। चावल सब्जी तो हम भी खाते हैं हर जगह, आप भी चावल सब्जी खाए होंगे, लेकिन सब्जी कितनी अच्छी थी बताइए? ये सब्जी मतलब 3-4 प्रकार की थी, सब सब्जी अच्छी लगती है। सब में आलू एक कॉमन चीज़ है, सब में आलू जरूर मिलेगा आपको। आलू फ्री में मिल रहा है बाहर और आलू चाम के पड़ रहा है ना? आलू आपको कॉमन मिलेगा सारी सब्जियों में, कुछ भी बनेगा, भिंडी करेला चाहे जो, उसमें आपको आलू कॉमन मिलेगा। जैसे जो लोग बंगाल से आते हैं उत्तर प्रदेश पढ़ाई करने के लिए, बनारस इधर की तरफ, उनका कहना है कि वो आलू नहीं खाते हैं, ठीक है? उन लोग चिकन में भी आलू डालते हैं, बंगाली जो होते हैं वो चिकन में भी आलू डालते हैं, वो पनीर में भी आलू डालते हैं, लेकिन इधर जो बनता है हमारी इधर पनीर में आलू पड़ता है नहीं, नॉर्मल पनीर में नहीं पड़ता है ना, खोआ पड़ जाएगा लेकिन आलू नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन बंगालियों को आलू डाल करके खाना होता है, और यहाँ पे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा आलू डाल के खाना बनाया जाता है, मतलब भिंडी में भी आलू डाल देंगे। कहो सब सारी चीज़ों में पड़ेगा। आप चाहे जिस मतलब किसी भी और हॉस्टल में तो नहीं पता, लेकिन हम लोग के हॉस्टल में तो यही है। मतलब बोल सकते हैं कि आलू से परेशान BHU के छात्रों का इंटरव्यू। ये मत डालिएगा सामने, क्या आलू से परेशान। क्या बनाए इस वीडियो का थंबनेल, क्या बनाए बताइए? मेरे हिसाब से तो मैं इतना नहीं बता सकता उतना अच्छा। ये प्यारे हैं भाई साहब, इनसे ये फालतू सवाल क्या पूछूं ना? कितने कुछ लोग देखने में एकदम मतलब लग रहा है कि नहीं अच्छा है, ये दिख रहे हैं अंदर से बहुत है। क्या 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 राज खोल रहे हैं? नहीं, राज नहीं खोलना है हमें। अभी गट्ठी खुली है, 1 गट्ठी खुली है, 3 गट्ठी अभी भी बंद है, बताइए। नहीं, शांत, इनका नेचर शांत नहीं है जिस हिसाब से अभी आपको दिख रहे हैं। कैसे कारनामा अभी तक ये कर चुके हैं? थोड़ा कारनामा इनसे पूछिए, इन्हीं के साथ किए हैं। यार इतने सीधे दिखने में लग रहे हैं, अंदर ढेर सारे राज हैं। बहुत राज। ये सब लोग सिर्फ चेहरे से सीधे हैं मतलब ना? बिल्कुल नए नए लोग, नया नया टैलेंट अंदर से। लेकिन हमें एक चीज़ और लग रहा है यार, ये तीनों मैथ वाले मिलकर के एक अकेले बाय वाले को छोड़ दिए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग के दोस्त हैं, आते हैं। आते हैं कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं, क्या आते हैं? हम आते हैं। पहले से मिले आप इनसे? मिले हैं ना, सबका नाम हॉस्टल में जानते हैं आए आप? थे। नाम तो नहीं पता, बस मिले हैं ऐसे। नाम तो हम लोग नाम नहीं जानते हैं, पास वाले रूम के लड़के के नाम नहीं जानते, लेकिन हम भैया भैया बुलाते हैं, सब जानते हैं हम लोग को। ग्रुप के हम लोग तो जो साथ में क्लास जाते हैं, तो फिर साथ में नाम वाम धीरे पता चलता है। बायो ग्रुप के हैं वो, तो थोड़ा सा नाम नहीं, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ ना, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है रूममेट भी धीरे नहीं धीरे। है, अभी अकेले है ना रूममेट, हमको तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभी जब आ जाएंगे ठीक लगने लगेगा। क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं? स्टार्ट होगी, बहुत रेगुलर नहीं है पर अभी चल रही हैं। अभी थोड़ी रेगुलर मॉक अप राउंड का भी रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद हमको लगता है कि सब सही चलेगा। अच्छा, बहुत लोग मॉप अप राउंड में फंसे हुए हैं, तो आप लोग उनको कुछ ऐसी बातें बताओ कि थोड़ा सा मनोबल टाइट हो उनका, अच्छा हो। यही बताना चाहेंगे कि सर हम लोग भी बहुत मतलब वेट किए, बहुत सारी समस्याएं हैं इस दौरान, तो वही समस्याएं भी उन लोग के भी सामने आ रही होंगी, तो उनको वेट करना होगा, मतलब आराम से वेट करिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अच्छा। हम लोग को भी लगा कि बहुत नेगेटिव होगा, तो धीरे धीरे अब जितना हम लोगों में लेट किए BHU, उतना मतलब इन लोगों में नहीं लेट होगा। हमको लगता है कि अब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, दशहरा तक ये लोग आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जल्दी रिजल्ट आए चाहे मत आए, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो अपना सेशन स्टार्ट करना था ना। क्लासेस 16 अगस्त से स्टार्ट होने को कही गई थी, और अभी कितना डेट हो गया है? अभी बहुत लेट हो गया। गांधी जयंती बीत गई, 15 तारीख हो गया आज। देखिए आप 16 अगस्त से बिल्कुल एक्यूरेट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो DU आगे रहेगा कि BHU आगे रहेगा? नहीं, क्लासेस के मामले तो वही आगे जाएगा, चल रहा है हाँ, आगे। वो तो उसने अपना इलेक्शन कराई, क्लासेस कराई, सभी चीज़ें सही से करवा करके मॉप अप राउंड को भी क्लियर किया। जब BHU में छात्र संघ नहीं है क्या? हाँ, छात्र करा दिया जाए क्या? हाँ, सही रहेगा थोड़ा सा। छात्र रहता तो आप क्या कर रहे होते इस समय? मतलब थोड़ा रहता है, जैसे स्टूडेंट के लिए PhD वाले भैया लोग हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। थोड़ा छात्र संघ रहता था, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता बढ़िया। छात्र रहता तो इम्पैक्ट करता, आपको ये लगता है? चलिए, और कोई रीज़न है कि छात्र रहता तो इम्पैक्ट करता? आप छात्र के साथ हैं या फिर छात्र के विरुद्ध हैं? हमारे हिसाब से तो साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, वो उच्च मतलब वहाँ पे उच्च शिक्षा परिषद के यहाँ पहुँचाएंगे हम लोगों की समस्याओं को,
वो सब हॉस्टल की प्रॉब्लम ये सब बताएंगे, वो आसानी रहती है छात्र संघ से। बिना छात्र संघ के भी जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ ना, तो थोड़ा सा मन करता है कि इस पे बात किया जाए, क्योंकि बिना छात्र संघ के भी यहाँ पे स्टूडेंट एसोसिएशन और यूनियन हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ABVP, BSM, आइसा, ठीक है, लेफ़्ट राइट, NSUI, सब कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबके प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं, उप प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। पूरी प्रणाली सही है, सिर्फ यहाँ पे वोटिंग नहीं होता और सबके पास एकदम सिंगुलर पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि सभी लोग हर गलत चीज़ के लिए खड़ा हो सकें। क्या छासंग रहेगा, जब वोट पड़ेगा तभी अध्यक्ष काम में आएंगे, उससे पहले काम में नहीं आएंगे? काम में आ सकते हैं ना, लेकिन गायब हैं सब लोग। आपको इतने समय में एडमिशन में इतनी प्रॉब्लम हुई, किसी ने साथ दिया? किसी स्टूडेंट एसोसिएशन तो नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे एक चैनल है BHU पाठशाला, उन्होंने बहुत हमको होप दिया। बिल्कुल, चैनल जितने भी चैनल वाले हैं, उन्होंने जो भी एक वीडियो बनाते हैं इन्फॉर्मेशन जुटा करके आपको देने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं तो बनाऊंगा तो आपको 500 भी लोग देखेंगे तो 500 लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन कहाँ गए वो स्टूडेंट एसोसिएशन और यूनियन वाले जो बोलते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी स्टूडेंट एसोसिएशन ABVP है? कहाँ गई वो ABVP जब लोग माँ बाप ब्राउन में अभी भी रो रहे हैं? जाएंगे रोड पे देखेंगे बगल, मतलब है उनका कि आप आइए, मतलब इसमें सदस्यता 5 रुपये दे करके सदस्यता लीजिए, लेकिन टाइम नहीं लिया। क्यों भाई? क्यों नहीं लिया? खुल के बताइए उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको भी मालूम चले कि क्यों लोग सदस्यता नहीं ले रहे हैं। सही में जब आप टाइम आने पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सदस्यता क्यों लीजिए? बस इसीलिए जोड़ लेते हैं कि बड़ी स्टूडेंट पार्टी बन जाए, पार्टी बनाने के लिए। जब आप टाइम पे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ का मतलब क्या है? हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए जा कर के झंडा उठाते हैं, पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, और कुछ लोगों को स्टूडेंट लाइफ पर भी जुड़ करके लोगों को काम करना चाहिए ना। अब हिमांशु अकेले पड़ गया रिपोर्टिंग करने के लिए, अब वो एक समय में कई जगह नहीं हो सकता। अगर हिमांशु के प्रारूप, मतलब हम मेरे जैसे 3-4 लोग और रहते तो ये इन्फॉर्मेशन और भी मल्टीप्लाई करता ना। लेकिन इसके लिए कोई सामने नहीं आएगा, जो सही से काम करना होगा उसके लिए कोई सामने नहीं आएगा। नेतागिरी करने के लिए कह दीजिए तो VT पे खड़े होकर के, अभी आप लोगों को समझ में आएगा, VT पे खड़े होकर के, लंका गेट पे खड़े होकर के, MMB के सामने खड़े होकर के, फालतू जगह खड़े होकर के बढ़िया सा टीका लगाएंगे, बढ़िया शर्ट पहनेंगे, क्लीच उसमें रहेगा नीचे। मुझे कहने में डर नहीं लगता, जो चीज़ सही है सांच को आँच नहीं, ठीक है। और ये जो दिमाग है ना, एक जैसे पौधा होता है ना जिसको नदियों के पानी सींच करके बड़ा करती है, तो वो पौधा नहीं है, बंजर ज़मीन में ये पैदा हुआ है और आगे बढ़ा है। चलिए, आप लोगों का हॉस्टल सब बढ़िया है, लेकिन अभी आप बोले थे इसका साइज़ बढ़ाना चाहिए और हॉस्टल में कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हॉस्टल का साइज़ बहुत छोटा है, अलमारी भी अंदर की है, सिर्फ कपड़ा वपड़ा रखने में परेशानी होता है ये सब। अलमीरा, अच्छा अलमीरा मतलब देखते ही ख़त्म हो गया, ये तो बहुत छोटा सा है। इतना बड़ा फ्रिज हुआ करता है घर में कभी कभी ना, ये है। और आप लोग क्या लेकर के आए हैं? कुछ लेकर के आए हैं? बस अभी दशहरे में जाना है हम लोग को ना, दशहरे में जा रहे हैं, तो दशहरा दीपावली कपड़े उपड़े लेकर के आ गए हैं ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को मतलब परेशान तो नहीं किया ना यार? हम लोग इस समय खाली ही हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद सोचे थे पहले इंटरव्यू ही देना है आपका, उसके बाद बाकी काम से मिलना है, यही हम लोग की पहली ख्वाहिश थी। आप मिल गए, आप अभी हमारे पास आए। पहले आ जाना चाहिए था। अरे भैया, आप सही समय पे आए पहले। शिवम जी जैसे लोग हमें बार बार मिलते रहें और हम ऐसे ही आते रहेंगे, क्योंकि अकेला ये हिमांशु नहीं कर सकता। सर, मेरी भी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की पहले से ही, बहुत पहले से ही वीडियो से देख आ रहा हूँ आपका। और हमारी मदद नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं सर? हमको लगता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 70 वीडियो आपने अपलोड किए हैं अब तक प्लेलिस्ट में। 70 में से 70 हम लोगों ने देखा है, वो भी 2-3 बार देखे हैं, शायद जिस हॉस्टल से रिलेटेड वो बस देखा है हम लोगों ने। सही कंटेंट बनाते हैं हम लोग, बहुत सही है। फैमिली में माँ बाप को भी दिखाने लायक है ये। हाँ, ये फैमिली कंटेंट है कुल मिला के, बहुत हेल्पफुल है। मतलब जो आने वाले बच्चे जिनको नहीं, मतलब अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब उनको आने, मतलब सारी चीज़ उनको पहले से ही पता चल जा रही हैं। जो नहीं जानते उनके लिए भी हेल्पफुल है आपका चैनल, हर तरीके से। जैसे कभी कभी हमें इस बात को लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। वो काम रिपोर्टिंग हो, चाहे वो काम कोई भी हो, एनीथिंग, XYZ एनीथिंग, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ये लड़कों में क्या जा कर के वीडियो बनाते हो, बड़े बड़े सेटअप लगाओ, बड़े बड़ा काम करो, ये सब छोटा मोटा काम, और बच्चों से इतने देर बात किए, क्या डेटा मिला? कुछ ज़रूरी चीज़ मालूम चली आपको? तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ये स्टूडेंट लाइफ ज़रूरी नहीं है लोगों के लिए?
बिल्कुल ज़रूरी है भैया, एकदम आप ग्राउंड लेवल से जो काम करते हैं वो हम लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अपने काम का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। हाँ भैया। का गुरु आजमगढ़ आजम खां को जानते कि नहीं? आजमगढ़ में आजम खान नहीं, आजम खां को जानिए। पॉलिटिकल चीज़ों से आप लोग रूबरू हैं कि नहीं? पॉलिटिकल बातें करने में विश्वास रखते हैं? थोड़ा बहुत रखते हैं। थोड़ा बहुत रखते हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग उतना ज़्यादा। अच्छा चलिए, साइंस वालों से थोड़ा सा राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का सवाल पूछते हैं। साइंस वाले से पॉलिटिकल साइंस का सवाल, कितना बढ़िया है ना। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री बताइए? वही और नरेंद्र मोदी ही। वही जिसका नाम नहीं लेते। सही है जी, उन्हीं का नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई चेहरा और भी है जैसे? नहीं ना, इसीलिए तो दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं उसके लायक ऐसा कोई पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, जिसको हम वोट दे सकें। क्या भाई सही बात है ये? हम लोग भी नरेंद्र मोदी को ही पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी को हाँ। इसलिए वो इतना पॉलिटिकल है उतना जानते नहीं, लेकिन हम लोग को नरेंद्र मोदी का वर्क ये सब अच्छा लगता है, काम करना है सब। दाढ़ी, वो जैकेट, मोदी जैकेट, ये सब अच्छा लगता है? नहीं उनका प्रोफेशन वर्क ये सब अच्छा लगता है। वो इंटरव्यू नहीं देते, ये भी अच्छा लगता है? नहीं ऐसे देते हैं इंटरव्यू। ऐसे बोलना चाहिए कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, उनका संति हम दे रहे हैं। को मोदी जी देते हैं अक्षय कुमार को इंटरव्यू। नहीं, अक्षय कुमार को नहीं देते हैं, वहाँ पे भी आते हैं। आज की बात आपकी अदालत में भी आते हैं, रजत शर्मा के, वो भी दिए थे। बहुत पहले आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे। बाद आए थे। इतना काम रहता है प्रधानमंत्री बनने के बाद, फिर भी आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं। ये भी तो सही है। लेकिन एक डेटा निकालेंगे हम लोग ना, तो जैसे कि कितने बार कितने प्रधानमंत्री कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं, तो उस डेटा को देखते हुए कई लोग एक मापदंड तैयार करते हैं कि मोदी जी उस हिसाब से इंटरव्यू नहीं दिए जिस हिसाब से देना चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे पूछ लूँगा कि 5 विशेषता बताओ बीजेपी की और मोदी जी की, तो क्या आप पूरा कर पाएंगे? नहीं आप कर पाएंगे? देखिए हम बीजेपी को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोदी जी को जरूर बता सकते हैं। बताइए, 5 नहीं 3 ही बताइए। मोदी जी मतलब एक बहुत अच्छे, मतलब कि पंक्चुअल आदमी है, पहली बात। हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मतलब अपने देश के प्रति डिवोटेड है एकदम। आप नहीं है हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल और डिवोटेड? सर हम भी हैं, तो इसीलिए। विशेषता जो प्रधानमंत्री में पाई जानी चाहिए? सर एकदम निडर हैं, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में सर एकदम डरते नहीं। जैसे पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री पहले हम लोगों पे कुछ भी होता था तो प्रेशर में आ जाते थे थोड़े, जो फॉरेन प्रेशर होता है, ये नहीं आते बिल्कुल भी। मनमोहन सिंह का बोल रहे हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी हो वो समझ रहा है कि मनमोहन सिंह एकदम वो थे जैसे काट की पुतली कांग्रेस के। सोनिया गांधी जी उनको कंट्रोल करती थी। हाँ, पहले एक सवाल हुआ करता था जीके में कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अब वो सवाल गायब कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि मोदी है। ठीक है, मोदी हार भी जाएगा फिर भी बच्चा बोलेगा कौन है? मोदी। ठीक है, तो मोदी का बोलबाला है। आप भी पसंद करते हैं मोदी जी को? हाँ बिल्कुल। किस लिए पसंद करते हैं? मतलब हमको वही प्रधानमंत्री दिखे हैं जो मतलब देश के हर एक जनता तक अपनी पहुंच मतलब बना चुके हैं। हर एक चीज़ में अभी जैसे हर एक चीज़ में आगे, नगर निगम के भी चुनाव में एकदम आगे आ जाते हैं मोदी जी, बनारस तुरंत ना। नहीं, हमको उनसे क्या मतलब कि रोज उनका चेहरा दिखे, उन काम हो रहा है बस। काम है तभी, बाकियों की तुलना में तो बहुत ठीक ही है। जैसे आयुष्मान कार्ड बना, हमारे भैया का यहीं पे इलाज हुआ है यहाँ ट्रामा सेंटर में, तो बहुत ऐसे हेल्प मिली है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछें आप लोगों से, 4 लोग हैं, 4 लोग यहाँ पे लगभग 4 लाख लोगों का दिमाग असेंबल करके बातें बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो कमेंट में 1 लोग लिखते हैं, हम चाहते हैं कि 100 लोग लिखना चाह रहे हैं उसी चीज़ को, लेकिन लोग लिखते नहीं हैं, तो हम कमेंट पे काम करते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट मिली पर्सनली आकर के, या फिर हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में छात्रों को क्या क्या ज़रूरत है, जैसे आपको क्या क्या ज़रूरत है, आप अगर क्या क्या मांगना चाहते हो सरकार से कि ये चीज़ हो जाती तो बहुत इजी हो जाता, वो ट्रेन हो, खान पीन हो, रहना हो, क्या मतलब कोई भी आप एक बता सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रख के कि क्या चाहिए असलियत में देश को और युवा को, क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो सर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मतलब अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मतलब बहुत सुधार आना चाहिए। जैसे हम इस समय जैसे बहुत एक्टर्स को बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा देते हैं, तो मतलब वहाँ पे हमें एजुकेशन को मतलब दिखाना चाहिए कि ये मतलब एजुकेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। जैसे हम एक्टर को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, कहीं जाते से हमने देखा
एक जहाँ एक वीडियो में कि आईआईटी मतलब आईआईटी के बच्चे थे, उनके सामने मतलब किसी एक्टर को मतलब जो केवल एक्टर लोग उनकी मतलब प्रशंसा हो रही है, जबकि आपके सामने बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए हैं, उनके सामने मतलब एक्टर को बिल्कुल प्रशंसा की जा रही है। तो ये बताइए, मतलब एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन खराब चल रहा है क्या? एजुकेशन सही चल रहा है, लेकिन आपको एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एजुकेशन को। जितना आप उसको देते हैं उतना इंपॉर्टेंस एजुकेशन को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो आगे भविष्य भारत का अच्छा होगा। अज्ञानता घटेगी, ज्ञान का प्रकाश आएगा, सब लोग अपनी रोजी रोटी खुद कमाएंगे और खुशी से दिन काटेंगे। ये बात तो सही है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन से हट के कुछ और मानना चाहते हैं, VS5 या फिर कुछ गेमिंग सिस्टम? गेमिंग में तो हमारा कुछ नहीं है ऐसा। स्कूल का फीस भी कम होना चाहिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ी बहुत हाई है, हॉस्टल फी भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। उसको उसको कम होना चाहिए। हम लोगों का 84,000 रुपया हॉस्टल फीस है बस हंसराज कॉलेज का, कम करना चाहिए। और मोदी जी को इस पे खास इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यूपी बिहार से लड़के दिल्ली जैसे जगहों पे कैपिटल पे जाते हैं तो बहुत कुछ उनका जो पर्सनालिटी है वो रिच करेगा। 4 साल वहाँ पे रहने का मतलब दिल्ली में और बनारस में रहने का मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस है कि नहीं? आप इस बात को समझ रहे हैं? उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ये सब साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा बनारस में भी ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, ये सब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फीस की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग भी दिल्ली जाने का सपना अपना देखे थे, बट जब फीस देखे वहाँ की इतनी ज़्यादा है तो फिर हमको लगा कि नहीं जा सकते हैं। तो इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। अब दिल्ली मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इतना ज़्यादा फीस नहीं ठीक है, थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा जैसे BHU को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए यूनिवर्सिटी। BHU मतलब एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो पढ़ना चाहे, पढ़ाई भी अच्छी है और बहुत कम पैसे मतलब बहुत अफोर्डेबल है। मतलब ये जगह नहीं होती, ना हम लोग होते हैं, ना ये बात हो रहा होता, ना ये कैमरा होता, ना ये चैनल होता। और जहाँ तक मैं बोलूँगा, लोग कहते हैं कि 12th तक उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी, वो आगे क्या ही कर पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ जो होती है हमारे साथ, कभी कभी उसका नाम BHU होता है। और BHU की वजह से ढेर सारे बदलाव लाइफ में आते हैं, लेकिन उस बदलाव पे हमें काम करना होता है। रास्ते तभी अनेक मिलते हैं जब हम एक रास्ते को पकड़ के आगे चलते हैं। ठहरा हुआ आदमी कई रास्तों का चुनाव नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने रास्ते ही नहीं है। तो आपको परस्पर चलते रहना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए मेरे दोस्त छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है? क्योंकि ये जो घोंसला है वो एग्जाम्पल है कि तिनका तिनका ला करके जुटाया गया और बनाया गया है। तो मोटिवेशन दे रहा है। हाँ, ऐसे ही स्टार्टअप होता है, ऐसे ही दिमाग में ज्ञान बढ़ता है, एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे। आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश रिलेट कर पा लो ना, एक्यूमुलेशन, कैटालिटिक, हाँ सर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप उसको सुबह देखते हो तो एक तरीके से दिमाग में एक आएगा कि नहीं मुझे भी अपना घर बनाना है, ठीक है? घर का मतलब कई तरीके का घर होता है, दिमाग में बढ़िया विकास करना अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस यही कि आप लोग 12th पास किए हैं। और मेरा ड्रॉप भी है, मैं JEE का तैयारी किया था, मेरा नहीं निकल हुआ है। नहीं हो पाया? नहीं। कितना नंबर आया था? मेरा 82% आया था JEE मेंस में। और पापा मम्मी ने ये नहीं बोला कि IIT नहीं निकला, आप BSc करने जा रहे हो? ज़्यादा प्रेशर था घर पे, कहीं जाना था, हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर था, तो यहाँ पे हो गया तो यहीं पे। घर पे हमको लगता है IIT से ज़्यादा BHU में हुआ, इसकी खुशी थी। ये तो है, कंपनसेट कर देता है BHU। कंपनसेट कर देता है BHU। हम लोग को हम भी दिए थे, आप उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। जैसे DU जाएंगे तो DU के आप जैसे कॉलेज सारे नाम बोलेंगे, किसी गांव में हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप BHU बोलेंगे तो वो एक एक लोग को पता है। जबकि DU के जैसे हिंदू कॉलेज बहुत अच्छे का, उसमें एडमिशन भी मेरा हुआ है हिंदू कॉलेज में, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया। तो वही चीज़, हिंदू कॉलेज, हंसराज, ये सब मतलब नॉर्थ कैंपस कोई भी कॉलेज का आप नाम लीजिए, कोई नहीं जानता है। लेकिन आप वही BHU नाम लेंगे तो गांव का एक एक मतलब इंसान उस चीज़ को जानता है, BHU को। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम और आप सब इस चीज़ से परेशान हैं आजकल, और मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले इस चीज़ का बात कर रहा हूँ। मुँह मत बनाओ, बात करे के पता हो, ठीक है? क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ से लोग ग्रसित हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल बात भी कर रहे हैं इस चीज़ पे, मूवीज़ भी बन रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है और आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं, क्या आप परेशान हैं?
कुछ है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? परेशानी है हमें तो मतलब मेंटल हेल्थ बिल्कुल मेरी सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और किसी को ऐसी चीज़ें हैं वो मेंटली परेशान है तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे? उसको ये बोलना चाहिए कि चिल करिए, रिलैक्स करिए, लाइफ है। अब कुछ अगर आपके साथ कोई मतलब गड़बड़ हो रहा है, कोई कुछ चीज़, उसमें ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल बैठ जाइए, आप आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी बहुत ऑप्शन है लाइफ में। हाँ, जैसे रास्ते में ब्रेकर आते हैं लेकिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर हम भी यही बोलना चाहेंगे कि चिंता एकदम नहीं, अपना आराम से करिए, हर्डल्स आते हैं उनको पार करिए, आप जरूर सक्सेसफुल। लेकिन उनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो कोटा में सुसाइड किए चले जा रहे हैं? किस चिंता में सुसाइड कर रहे हैं? उनको फैमिली प्रेशर होता है, वो जैसे ज़्यादा पैसे फीस ज़्यादा दे के आते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का। हाँ, फैमिली को भी थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए। जैसे आपने बोला कि आपका IIT नहीं निकला तो प्रेशर था घर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अगर कहीं नहीं होता तो मेरा गांव में एडमिशन हो जाता। बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे से बात करिए तो बोलिए 1 करोड़ की डील हो गई है हमारी, एकदम खुश रहो, 2 ब्याह कराएंगे तुम्हारे, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं। और मेंटल हेल्थ, आपने कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है जो मेंटल हेल्थ से किसी ने अपने के लिए बुरा कर दिया हो? नहीं, करना नहीं चाहिए ऐसे। मेंटल हेल्थ की वजह से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। दरअसल स्टूडेंट का जो परेशान होने का कारण है उसका सोसाइटी और पेरेंट्स भी हैं, तो अपने बच्चों पे इतना दबाव नहीं देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। थोड़ा उसको भी पूछना चाहिए क्या करना चाहते हो। अब किसी का मन ही नहीं है IIT करने का, फिर भी आप उसको भेज रहे हो कोटा, तो ये नहीं ना ठीक है वो। चलिए, तो ये सब पूरी कहानी है और अब मैं 1 मिनट और लूँगा और वीडियो को समाप्त कर दूँगा। क्या है दोस्तों कि मेंटल हेल्थ के जिम्मेदार सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पिताजी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं है, सिर्फ योगा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हम किसी एक चीज़ को चिन्हित करेंगे और उन पे आरोप लगाएंगे तो ये सुधरने वाली बात नहीं है। कोई एक उसका रीज़न नहीं है। उसको सुधारने के लिए परस्पर आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करिए, और अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमेशा यूज़ करिए, कॉन्शियस रहिए, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड का ही विकास होता है और सारे विकास तो रुके रहेंगे। क्लास में लड़के आजकल बैठे रहते हैं लेकिन दिमाग सिनेमा हॉल में होता है, ठीक है, या फिर उस रील पे होता है जो वो सुबह देखे हैं या फिर कहीं। और आजकल युवा पीढ़ी रील चलाते जा रही है और रील पे आते हैं लाखों व्यूज़, हज़ारों कमेंट्स, सेलिब्रिटी पे सेलिब्रिटी, आम लोग हमारे आपकी तरह बनते चले जा रहे हैं ना। मोदी जी भी बुलाए थे उस बॉडी बिल्डर को, सब लोग ऐसे ही छा रहे हैं ना यूट्यूब से। तो अगला बंदा सोचता है कि मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूँ, बिना एक कदम उस लाइन में आगे बढ़े, और वो अपने दिमाग पे वो फालतू का बेफजूल का प्रेशर ले लेता है। एक दिन 9 मन गेहूँ होगा और राधा नाचेंगी, लेकिन 9 मन गेहूँ पहले हो तब ना। बिना गेहूँ बोए राधा नाचने का टेंशन होने लगता है, कहावत सुने ना आप लोग। तो ये है। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें दोस्तों तो खुश रहिए। जब भी किसी के सुसाइड का केस सुनता हूँ दिल रो देता है, और कसम बता रहा हूँ कभी कभी मैं खुद आंखों से मेरे आंसू गिर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी कि सुसाइड करने की जगह तुम मेरे पास आ गए होते। अपनी ज़िंदगी हमारे नाम पे कर दो, किसी NGO के नाम पे कर दो, किसी पौधे को दान कर दो, जैसे अमृता देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया। कुछ करके मरो यार, मरना तो सबको ही है। लोग कहते हैं कि बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं, नहीं, वो बहुत साहसी होते हैं तभी वो कर पाते हैं। हम लोग बुज़दिल हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे कदम लाइफ में होते हैं जो हमें खाई में ढकेलते हैं, और खाई से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सारे डिबेट्स हैं, सारे मौसम हैं, सारे बहार हैं, सारी परेशानियां हैं, और उससे लड़ने के लिए ढेर सारे मोटिवेशन वाले इंजेक्शन हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पे चलते रहते हैं ना। ठीक है, तो देखते रहिए हिमांशु मिश्रा को। मिलेगा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।